बहुत पहले की बात है। नदी के किनारे पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की खोल में एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उस पेड़ पर कुछ और पक्षी भी अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहते थे। वे पक्षी बूढ़े गिद्ध का ख्याल रखते थे और उसको खाना लाकर देते थे। बदले में वह बूढ़ा गिद्ध जब वह पक्षी खाना लेने के लिए बाहर जाते तो उनके बच्चों का ख्याल रखता था। एक दिन बूढ़ा गिद्ध सोया हुआ था। तभी उस पेड़ के पास से एक बिल्ला गुजर रहा था। उसने चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनी तो उसने सोचा, पेड़ पर तो बहुत सारी चिड़ियों के घोंसले हैं, मुझे बहुत कुछ खाने को मिल जाएगा। जैसे ही वह बिल्ला पेड़ पर चिड़ियों के बच्चों को पकड़ने के लिए चढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ एक गिद्ध सोया हुआ है। गिद्ध को देखकर बिल्ला बहुत डर गया। बिल्ले को देखकर पक्षियों के बच्चे भी चहचहाने लगे। पक्षियों के बच्चों की आवाज़ सुनकर गिद्ध भी जाग गया और जब गिद्ध ने बिल्ले को देखा तो वह गुस्से में बोला, बिल्ले, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पेड़ पर चढ़ने की? अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे चीर दूंगा। गिद्ध की बात सुनकर बिल्ला डर गया, लेकिन फिर उसके मन में एक उपाय आया और वह गिद्ध से बोला, गिद्ध महाराज, आप बहुत ज्ञानी हैं, ऐसा मैंने सुना था, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करें और मुझे अपनी शरण में ले लें। बिल्ले की बातों को सुनकर गिद्ध को बहुत अच्छा लगा, पर गिद्ध बिल्ले से बोला, देखो बिल्ले, मैं तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारा यहाँ रहना चिड़िया के बच्चों के लिए घातक हो सकता है, इसलिए तुम यहाँ से अभी चले जाओ। तब बिल्ला बोला, नहीं महाराज, मैंने तो शाकाहारी रहने का वचन लिया है, इसलिए मैं इन बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझ पर विश्वास करें। गिद्ध बिल्ले की मीठी मीठी बातों में आ गया और उसको उसी पेड़ के एक खोल में रहने की अनुमति दे दी। अब जब भी पक्षी अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए बाहर जाते और गिद्ध सोता हुआ रहता, तब बिल्ला चुपके से जाकर चिड़ियों के बच्चों को खा जाता। ऐसे धीरे धीरे बच्चों की संख्या कम होने लगी। यह जब पक्षियों ने ध्यान दिया तो पक्षियों को समझ आ गया कि उनके बच्चे अब कम हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। बिल्ले ने भी जब देखा कि पक्षी अब बहुत चौकस हो गए हैं तो एक दिन वह उसके बच्चों को खाकर उसकी हड्डियां गिद्ध के घोंसले के पास डालकर वहां से भाग गया। जब पक्षी वापस आए और अपने बच्चों को कम देखा तथा गिद्ध के घोंसले के पास कुछ हड्डियां पड़ी हुई देखी तो उन्होंने सोचा कि उनके बच्चों को गिद्ध ने ही खाया है और उन्होंने गिद्ध को अपनी चोंच से मार मार के पेड़ से गिरा दिया, जिससे गिद्ध की मौत हो गई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए।